करेंगे आप मुझे गिरफ्तार करके? आप मुझे यही सजा दीजिए, मैं अपने आप को सजाए मौत यहीं दे देता हूं। देख क्या रहे हैं? एम्बुलेंस को फोन करो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमिश्नर साहब। भाभी, भाभी रुक जाइए। भाभी आप ये क्या कर रही है? भाभी, भाभी ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए भाभी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए भाभी, ये गलत है। आप माँ बनने वाली है भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मत कीजिए भाभी, रोक लीजिए अपने आप को। वैष्णवी और नाजायज ताल्लुक। शील कुमार ने मुझ पर और वैष्णवी पर जो इल्जाम लगाया तुम उसे सच नहीं मान बैठे? मेरे बेटे को जेल हो गई है। मधुरा, बेटा ऐसा मत कर मधुरा। मधुरा, मधुरा बेटा तुम माँ बनने वाली हो। तुम बेहोश थी इसलिए हम ये बात तुम्हें बता नहीं पाए मधुरा। मधुरा मेरी कहा मानो मधुरा, दरवाजा खोलो 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 मधुरा, दरवाजा खोलो। मधुरा खोलो दरवाजा खोलो खोलो। मधुरा खोलो दरवाजा खोलो खोलो। मधुरा क्या करने जा रही थी? पागल हो गई थी, पागल हो गई थी क्या? हाँ, माँ बनने वाली हो तुम और आइंदा ऐसी हरकत की ना तो। अब कहाँ कर पाऊंगी मैं कोई ऐसी हरकत? पता नहीं जिंदगी क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, नहीं जीने दे रही और नहीं मरने। क्या मतलब है इन सब बातों का? मातम मनाओ कि खुशियां एक तरफ, ये बच्चा और दूसरी तरफ मोक्ष। क्यों क्यों मुझे जिंदगी जिंदा लाश बनाने पर तुले हो? क्यों? क्या करूं मैं मोक्ष, क्या करूं? मधुरा देखो बेटा, हम कुछ जरूर करेंगे। हम अपने मोक्ष के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। बड़ी माँ, क्या अभी भी कोई रास्ता है?
वैष्णवी 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 ये तो मेरे वंश की आवाज है। वैष्णवी वैष्णवी वंश वंश वैष्णवी वंश वंश बेटा मधुरा देखो बेटे को होश आ गया। वंश वंश बेटा होश में आ जा बेटा। इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। इस वक्त बेटा तुम्हें ठीक होना बहुत जरूरी है बेटा। शील कुमार ने तुझ पर हमला किया, वैष्णवी को मार डाला। शील कुमार के पाखंड ढोंग को सिर्फ तू तोड़ सकता है। हाँ सुन रहे हो ना बेटा? उसका असली रूप सारी दुनिया वालों के सामने ले आना बेटा। सबको बता देना क्यों एक नंबर का पाखंड ढोंगी है बेटा। तू इस घर के नींव को उखड़ने से बचा सकता है। तू तो हमारी आखिरी उम्मीद है। महाराज की जय, 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 महाराज की जय। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वंश को होश आ गया है। तुम ऐसा करो, उसका कमरा लॉक कर लो और किसी को कमरे में मत जाने देना। समझ गई ना? हाँ हाँ माँ। जाओ बेटा। प्रेमवदा, क्या हो गया तुम्हें?
क्या कर रही हो तुम? जिस आदमी की वजह से आज हमारे घर की ये हालत हो गई है, जिस आदमी की वजह से तुम्हारा बेटा जेल में है, तुम उसकी आरती उतार रही हो। सत्य की राह मिल गई अंबिका जी। मैं तो आपको भी यही कहूंगा अंबिका जी, सत्य के इस मार्ग पर प्रियंवदा के साथ और लाखों माता भक्तों के साथ आप भी हो लीजिए। हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण में थोड़ा सा फेरबदल करने की जरूरत हो। जो आपको सही लगे हो सकता है दूसरों के लिए वो गलत हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप भटक गई हैं। आगे आपकी मर्जी। हम कौन होते हैं आपको समझाने वाले। जय माता। बहू रानी, हमारे धुनी रमाने का वक्त हो गया है। माता रानी का आदेश हमें आ गया है। माता रानी हमें बुला रही, हमें चलना चाहिए। माता रानी सबका कल्याण करे। शील कुमार जी की हेलो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। जी हाँ, कौन बोल रहा है? मैं वो बोल रही हूँ जिसका कानून पर से विश्वास उठ चुका है। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप फौरन शील कुमार के घर आ जाइए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये क्या कर रही हैं भाभी? और तुम क्या कर रही हो? शील कुमार जैसे आदमी का साथ दे रही हो? आपका साथ दिया था ना। क्या हुआ? कुछ बचा पाई मैं? अब प्लीज मेहरबानी करके मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। अचानक लाइट कैसे चली गई? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा। बड़ी माँ, ये लाइट कैसे चली गई बड़ी माँ? मालूम नहीं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा।
ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न वैष्णवी, वैष्णवी, कहाँ तुम? कहाँ तुम वैष्णवी? वैष्णवी, 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 कहाँ तुम? वंश, मैं यही हूँ। आपकी वैष्णवी आप ही के पास है। वंश, जल्दी से होश में आ जाइए। वंश, मोक्ष भैया जेल में है। वंश, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और होश में आकर सबको बताइए कि सच क्या है। एक आप ही हैं जो मोक्ष भैया को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। केवल आप ही हैं जो उसके झूठ का सच पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। आप तो सब जानते हैं ना कि उस रात क्या हुआ था। होश में आइए वंश। वंश, आपके पूरे परिवार को आपकी जरूरत है। उन सबको जरूरत है आपकी वंश। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू।
है ये तू, मेरा तुम्हारे- सूरज है तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मेरी आंखों का तारा है तू। ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। चंदा है तू। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? वैष्णवी, कहाँ तुम वैष्णवी? देख रही हैं माँ, इसे कहते हैं इश्क। बेहोशी के आलम में भी अपनी रागिनी, अपनी संगिनी का नाम ज़बान पर है। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और लांग के जाना है। इब्तिदाई इश्क है। अरे रोता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या। वैष्णवी, कहाँ तुम? कुछ ही क्षणों की बात है मेरे शेर, आप और वैष्णवी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में मिल जाएंगे। तेरे और तेरी संगिनी के बीच में अब सिर्फ एक बुलबुले का अंतर रह गया है। बस मेरी इस सुई में कैद एक बुलबुला आपके खून में, आपकी नसों में मिला देता हूं और वो नसों से होता हुआ आपके दिल में जाएगा। वहां आपको आपकी वैष्णवी हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। आपको आपकी वैष्णवी मिल गई और मुझे छोटी माँ, भाभी, छोटी माँ, माँ जी, मधुरा भाभी, जल्दी आइए। देखिए यहाँ पर शील कुमार क्या कर रहा है, जल्दी आइए। वैष्णवी, वैष्णवी, माँ जी जल्दी आइए, रोकिए इसे। रुको रुको तुम। शील कुमार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो शील कुमार। देखो रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये गलत है। वो लोग आ गए। मैंने कहा था ना कि वो लोग मेरी मदद करेंगे। वो आ गए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। ये तुम्हारा खून है, तुम्हारा बेटा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मत करो ऐसा शील कुमार, मत करो। तरस खाओ अपने बेटे पर, तरस खाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मत करो, मत करो। देखो देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी। तुमने मुझे तो मार दिया। इन्हें मार के क्या हासिल होगा? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत है।
ऑफिसर्स, मैंने ही फोन करके आपको यहाँ बुलाया था। प्लीज। नहीं, ऐसा मत करो ऐसा। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ, मत मारो मेरे वंश को, रुक जाओ। नहीं शील कुमार, ऐसा मत करो ऐसा। रुको शील कुमार, मत करो, ये गलत है। रुक जाओ, रुको शील कुमार, ऐसा मत करो ऐसा। रुक जाओ शील कुमार, रुक जाओ। ये गलत है, रुको। ये गलत है, ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ऐसा मत करो। वंश, वंश क्या हुआ आपको? वंश बताइए मुझे। वंश कुछ बोलिए, क्या हुआ आपको? वंश, वंश, आइए प्लीज अंदर आइए।
मिसेस, मेरा बेटा। आइए। वंश बेटा, आंखें खोलो बेटा। बेटा वंश, वंश, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे बच्चे, आंखें खोलो। वंश, वंश भैया। वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ है माँ? मैं यहाँ हूँ। बेटा, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता वैष्णवी कहाँ है बेटा। उस रात वो तुम्हारे पीछे गई थी, उसके बाद लौट कर नहीं आई। तू ही बता उस रात क्या हुआ था तुम्हारे और वैष्णवी के साथ? क्या हुआ? हमें कुछ नहीं पता है बेटा। डैड प्लीज वापस आ जाइए। किसी और को आपकी जरूरत हो ना हो, मुझे आपकी जरूरत है। ये बच्चा इस दुनिया में हम लोग फिर मिलेंगे वैष्णवी। माँ, उस रात जब मैं डैड से मिलने। हाँ बेटा। बताओ बेटा, उस रात क्या हुआ था?
वंश उठो, उठो वंश। वंश, वंश। शर्मा जी जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। जी सर, मैं भी फोन लगाता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा मर चुका है, मैंने आपको बेकार में तकलीफ दी ऑफिसर्स, आप लोग जा सकते हैं। आपका बेटा कुछ कहना चाह रहा था। क्या आप चाहते हैं हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाएं? मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप लोग इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? नहीं, मेरे वंश का इन्हें मत लेकर जाइए। मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत लेके जाइए मेरे वंश को। इन्हें मुझसे दूर मत कीजिए। महायोगी देवच नमः सदायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। नमो पितरो रसाय नमो पितरो सोसाय नमो पितरो जीवाय नमो पितरो स्वधायै मनसस्वत इमं देव जनकिं स्वाहा वादेवा। दुरितानि परासव गतभद्रन्न आसुव। महायोगी देवच नमः सदायै स्वाहायै नित्यमेव
पितरः स्वधायै मनसस्वतः इमं देव जनकिं स्वाहा वातेधाः विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि पराशवः यतभद्रं तन्न आशुवः वैष्णवी 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 हम लोग फिर मिलेंगे वैष्णवी। ये क्या वैष्णवी, तुम रो रही हो? अरे आज तो हम लोग मिले हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? वंश, मैं आपको बचा नहीं पाई वंश, मुझे माफ कर दीजिए। वैष्णवी, ये तुमने क्या कहा? बचा नहीं पाई? वैष्णवी, हर एक पल जो मैंने तुम्हारे बिना बिताई है, हर एक सांस जो मैंने तुम्हारे बिना ली है, वो हर एक पल, वो हर एक सांस में मरता था। वैष्णवी, ये मेरी जिंदगी है, तुम्हारे साथ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी सांस हो वैष्णवी। वैष्णवी, मैं सबकी आवाज सुन सकता था, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आती थी।
मैं सोचता था कभी तो तुम मुझे बुलाओगी, वंश वंश, लेकिन मैं तरस गया तुम्हारी आवाज सुनने को। दुआएं मांगी थी मैंने इस दिन की कि मैं तुम्हारे पास हूं, और आज मौत ने हमें मिलाकर हमें पूरा कर दिया। मौत ने हमें मारा नहीं है वैष्णवी, हमें पूरा किया है। अब हमारे जिंदगी का सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। हमारी दुनिया यही है वैष्णवी, वंश, वैष्णवी। ना इसके पहले कुछ, ना इसके बाद कुछ। ये आंसू पोंछ दो वैष्णवी, क्योंकि अब इन आंसुओं की तुम्हारे पास कोई जगह नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा वंश तुम्हें रोने नहीं देगा। एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा तुम्हें वैष्णवी, जहां प्यार के रुकावट में इन आंसुओं के कोई मायने नहीं है, जहां जिंदगी मौत की सीमाएं ना हो, जहां मायने हो हर वो चीज की जो वैष्णवी चाहती है, उसकी हर वो इच्छाएं पूरी हो जो जिम्मेदारियों के कारण वो जीते जी पूरी नहीं कर पाई, और उसके मरते मरते भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन वंश, आज मुझे कहने दो वैष्णवी, वैष्णवी, हमारी दुनिया में इंद्रधनुष के वो 7 रंग होंगे, और वो हर रंग खुशियों के होंगे, और मैं तुम्हें हर रंग में रंग दूंगा। आसमान के वो सारे सितारों से तुम्हारी मांग सजाऊंगा, और जो सबसे ज्यादा चमकता सितारा होगा उसे तुम्हारी बिंदिया बनाऊंगा, और तुम्हारे चेहरे से कभी गुलाल का ये रंग फीका नहीं होने दूंगा। बादलों की वो छांव बनाऊंगा वैष्णवी, जहां बारिश तो होगी लेकिन तुम नहीं भीगोगी। चलो वैष्णवी, मेरे साथ चलो हमारी दुनिया में, चलो। पर कहाँ वंश? सितारों के उस पार, आसमां के उस छोर में, जहां अपने हाथों से मुझे तुम्हारा श्रृंगार करना है, वहां जहां मेरी वैष्णवी हर वक्त खुश रहेगी, हर वक्त मुस्कुराएगी, वहां हमारी दुनिया में, चलो। लेकिन वंश, अभी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बाकी है, जिन्हें मैं छोड़कर यूं नहीं जा सकती हूँ। मैं चाह के भी आपके साथ नहीं जा सकती। वंश, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि हमारी एक बेटी है वंश। हाँ वंश, हमारी एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी है। हमारी बेटी?
चलिए आज मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। उसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। वंश, वो देखिए हमारी बेटी। बाबूजी ने इसका नाम साक्षी रखा है। कैसा है? अच्छा नाम है ना? चलिए वंश, उसके पास चलते हैं। आखिर आपको भी तो उससे मिलना है ना। देखा वंश, मैंने कहा था ना कि हम दोनों को देखकर कितनी खुश हो जाएगी। देखिए ना कैसे हंस रही है, शैतान कहीं की। वंश, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, इसे प्यार करना चाहता हूँ, इसे गले लगाना चाहता हूँ वैष्णवी। वंश, आप इसे नहीं छू सकते, लेकिन हाँ मैं उसे छू सकती हूँ और अपनी गोदी में भी ले सकती हूँ। मुझे माता रानी ने आशीर्वाद दिया है। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? माँ, ये सब क्या हो रहा है? माँ, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मैं अपनी साक्षी के साथ रह सकती हूँ, उसे छू सकती हूँ। फिर माता रानी, माँ, ये सब क्या है? माँ, आपने खुद मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं अपनी बच्ची को देख सकती हूँ, उसे अपने हाथों से छू सकती हूँ, उसे अपनी गोदी में उठा सकती हूँ। फिर आज माँ, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से छू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्यों मैं उसे अपनी गोदी में नहीं उठा पा रही हूँ? वैष्णवी, साक्षी अब तुझे कभी नहीं देख पाएगी। इस संसार में रहने के लिए मैंने तुझे एक समय दिया था, वो अब पूरा हो चुका है। शरीर का तो तू पहले ही त्याग कर चुकी है, पर साक्षी की माँ आज मरी है। मर गई? समय खत्म हो गया? ये सब क्या है माँ? माँ, आपने मुझसे खुद कहा था कि मेरी साक्षी जब तक वो बड़ी नहीं होती है मैं उसके साथ रह सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ। और आज आप मुझे कह रही है कि मैं अपनी बेटी के लिए मर गई।
मेरा समय खत्म हो गया। तू अपनी बेटी की चिंता क्यों कर रही है पुत्री? मैं हूं ना उसके पास। मेरी बच्ची, तू अब सृष्टि का हिस्सा नहीं है। अब इस मोह माया को छोड़ दे। क्या कहा माँ आपने? आपने कहा मैं मोह माया छोड़ दूं? चली जाओ यहाँ से। मैं सृष्टि का हिस्सा नहीं हूँ। किंतु माँ, मैं अब भी इसकी माँ हूँ। अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कैसे चली जाऊं? आप ही बताइए, मेरी छोटी सी बच्ची बिन माँ के कैसे रहेगी? वो कैसे रह पाएगी? कैसे रह पाएगी? हट मत कर पुत्री। तेरी बात मानकर मैं सृष्टि को ज्यादा नहीं मोड़ सकती। और भूल मत, वंश तेरे साथ है। जो मिलन तुम्हारा जीते जी नहीं हो सका, अब उसका समय आ गया है। तेरे साथ साथ आज वंश की मुक्ति भी तुझसे जुड़ गई। तुझे जाना ही है वैष्णवी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए माँ। माँ आप ही सोचिए, मेरी इतनी छोटी सी बच्ची, मेरे बिना वो कैसे रह पाएगी? कैसे रह पाएगी वो? वंश मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। आपको अकेले जाना होगा वंश। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? आप समझ लेना वंश, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। वंश, साक्षी को मेरी जरूरत है। वैष्णवी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? जब स्वयं माता रानी है हमारे बच्चे के देखभाल के लिए, तो फिर किस बात की चिंता? नहीं वंश, मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरे बिना कैसे रह पाएगी? वैष्णवी, अब तू स्वार्थी हो रही है वैष्णवी। तेरे अंदर का स्वार्थ, माँ होने की लालसा तेरे साथ साथ वंश को भी पूरा साकार होने से रोक रही है। तू गलत कर रही है। नहीं माँ, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर। तो तू अपने पति को छोड़ेगी? तू जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती? आज मैं ये चुनाव तुझ पर छोड़ती हूँ कि तुझे बच्ची चाहिए या पति। कर चुनाव, बेटी का मोह या पति की मुक्ति। माँ, आप मुझे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो? धर्म संकट में मैंने नहीं, स्वयं तूने अपने आप को डाला है। आज तेरी बच्ची के साथ मैं और तेरे बाबूजी हैं, पर वंश के साथ कौन है? केवल तू, और तू उसे ऐसे समय में अकेला छोड़ना चाहती है? नहीं माँ, माँ देखिए ये गलत है। मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। मैं किसी एक का चुनाव कैसे कर सकती हूँ माँ? गलत और सही जो भी है, चुनना तुझे है। तेरा हर निश्चय मुझे स्वीकार है।
पति या बच्ची? एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ प्यार के रुकावट इन आंसुओं के कोई मायने नहीं है। हमेशा तूने सत्य कर्म किया है और आज मुझे देखना है कि स्वार्थी माँ जीतती है या मेरी पुत्री वैष्णवी। एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा तुम्हें वैष्णवी, जहाँ प्यार के रुकावट में इन आंसुओं के कोई मायने नहीं है। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें कभी किसी बात की शिकायत नहीं होगी। तेरे साथ साथ आज वंश की मुक्ति भी तुझसे जुड़ गई। तू उसे ऐसे समय में अकेला छोड़ना चाहती है? माँ, क्या एक बार मैं अपनी बच्ची से मिल सकती हूँ? क्या आखिरी बार हम दोनों एक परिवार का सुख भोग सकते हैं? एक बार माँ, एक बार मुझे अपनी बच्ची से मिलने दीजिए। आपकी बेटी की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। नहीं वैष्णवी, एक बार तूने बच्ची को गोद में ले लिया तो तेरे लिए यहाँ से जाना और कठिन हो जाएगा। सिर्फ एक बार माँ, एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए। नहीं वैष्णवी, आखिरी वंश, इन्हें कहो ना इनसे। नहीं वैष्णवी, चलो हमें जाना होगा हमारी दुनिया में। अगर आज नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। और फिर माता है ना हमारे बच्चे के पास, तो फिर हमें किस बात की फिक्र। जा वैष्णवी, अब अपने पत्नी धर्म को निभा। वंश के साथ जा, उसका साथ दे।
करती होंगी। साक्षी बेटा मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। जाओ बच्चे, जा मैं आता हूँ। जा। तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे घर में? बुड्ढे बाबूजी को मेरे साथ आना ही होगा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अरे बेटा सुनो बच्चे, अरे पाठ पूरा नहीं हुआ बेटा। बच्चों क्या कर रहे हो? बच्चों यहाँ आओ बेटा। आजा आजा। शरारती बच्ची, मैं जानता हूँ ये तेरी शरारत है? इस महीने में 5वीं बार ऐसा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आप इस महीने में 5वीं बार देर तक पढ़ा रहे हैं और देर से घर जाएंगे। बाबूजी गुस्सा मत होइए, वो बच्चे आपको कितनी दुआएं देते होंगे। दुआएं दे रहे होंगे? घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी तूने करवा दी, बच्चे तो भाग गए, अब क्या दुआ देंगे? वो इसके लिए भागे क्योंकि वो सब पढ़ाई से उग गए थे। अगर पढ़ना चाहते तो घंटी बजने के बाद भी इधर ही रुकते। छुट्टी से हर बच्चा खुश हो जाता है और खुश मन से दुआएं निकलती है। ये कौन सिखाता है तुझे? मेरे बुड्ढे बाबूजी। बुड्ढे बाबूजी? मैंने कब सिखाया? बच्चे को बच्चे ही जानते, आप जैसे बूढ़े थोड़ी ना जानते। ओह अच्छा, दादी माँ। घर चले? हाँ मुझे बहुत भूख लगी। चल। अच्छा, मेरी मुनिया रानी को भूखी लगी है। अब मेरी मुनिया रानी मैंने आपको कितने बार कहा है मेरे को उल्टा बैठना अच्छा लगता है। अरे मैं भूल ही जाता हूँ बेटा। ये बैठी मुनिया रानी। मुझे छड़ी चाहिए।
बुड्ढे बाबूजी, हाँ बेटा। आप इतने बुड्ढे क्यों हैं? ये कैसा सवाल है बेटा? है? नहीं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आप इतने बुड्ढे हैं कि आप मेरे बाबूजी लगते ही नहीं है। किसी के कहने से मैं तेरा बाबूजी नहीं रहूंगा। नहीं, पर फिर भी आप इतने बुड्ढे क्यों हैं? क्योंकि मैं तेरी माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, ताऊ भी हूँ। इतने सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना। है? नमस्ते ज्ञानी जी। नमस्ते नमस्ते। दीनू काका, आपकी भैंस कैसी है? अरे एकदम बढ़िया है बिटिया, एकदम बढ़िया। क्या हुआ दिनों की भैंस को? वो उसके पैर में चोट लग गई थी तो वो चल नहीं पा रही थी, तो मैंने जड़ी बूटी पीसकर लगा दी। मुझे जड़ी बूटी के बारे में कैसे पता है? बोलती क्यों नहीं बेटा? चुप क्यों है? साक्षी, साक्षी बेटा। ये बच्चे बिना बोले कहाँ चली गई? साक्षी, साक्षी, साक्षी बेटा। संसार है, सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है।
तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। साक्षी, तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। साक्षी, आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार। साक्षी, माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। क्या हुआ बेटी, गाओ ना, कितना मीठा गा रही थी आप। चलो यहां से। क्या है ये? कितनी बार समझाया है तुझे, लेकिन बार बार वही गलती करती रहती है। दुनिया से इतनी दूर लाया हूं तुझे मैं, अब कहां ले जाऊं जहां मंदिर में हो? क्यों जाती है बेटा मंदिर? कुछ नहीं है वहां, बस राख का ढेर है, लाखों चिताएं जली और कुछ नहीं है वहां। बड़ी हो गई है तू मेरी बात समझ रही है ना? तू मंदिर नहीं जाएगी तो मुझे वादा करेगी, आज के बाद तू किसी मंदिर में नहीं जाएगी। आज तुझे मुझसे वादा करना होगा, समझ रही है? तू किसी भी मंदिर में नहीं जाएगी। मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूं ना साक्षी, मैं तुझसे कह रहा हूं तू मंदिर नहीं जाएगी। सब्र को परख मत साक्षी, तू मंदिर नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। क्या बोली तू? मैं जाऊंगी। साक्षी, मैं जाऊंगी बाबूजी। साक्षी,
सी बच्ची के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। अरे मैंने ही तो उसे कहा था कि आते हुए मंदिर से प्रसाद लेते आना। माँ जी, किस भाषा में समझाऊं मैं आपको? कौन सी भाषा में समझाऊं मैं आपको? शुरुआत से मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बच्ची इन ठकोसलों में नहीं पड़ेगी, पर मानने को तैयार नहीं है आप। अपनी मनमानी करती जा रही है। वो छोटी है, आप तो बड़ी है ना। क्यों आपको मेरी बात समझ में नहीं आती माँ जी? आखिरी बार समझा रहा हूं माँ जी, आखिरी बार। उस मंदिर से इस घर की तरफ कई रास्ते आते हो, लेकिन इस घर से उस मंदिर की तरफ कोई रास्ता नहीं जाएगा। अगर कोई नया रास्ता बनता भी है, उस रास्ते को मैं उजाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। मैंने अपनी बच्ची के लिए आया रखी थी, यह सोचकर कि यह मेरी बच्ची की देखभाल करेगी, पर आप कुछ और ही कर रही हैं। इस घर में माता रानी के भक्तों के लिए कोई जगह नहीं। मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपको जो करना है इस घर से बाहर कीजिए, इस घर में नहीं। बिन माँ की बच्ची को इस तरह से पालेगा तू? एक तो उसकी माँ नहीं है, और ऊपर से तेरा ये रूप, तेरा नास्तिक भाव। सुन रहा है तेरे किए का असर, और तू माँ की आस्था से कटा है। उसी आस्था की वजह से वो बिन माँ की है। उसके साथ, उसकी माँ के साथ, मेरे साथ जिंदगी ने कोई साधारण व्यवहार नहीं किया है। और हाँ, मैंने उसके लिए अलग कानून बनाया है। आपको शील कुमार छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तब आप अपनी महानता का स्वाद चख लेंगे।